कांग्रेस मुख्यालय में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मंच पे हमारे साथ हमारे दहनी अंतिम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह, उनके बगल में प्रवक्ता रियाज अंसारी जी, हमारे बाईं और अंतिम प्रवक्ता सोनल शांति रिंकू तिवारी जी, उनके बगल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी और कार्यालय प्रभारी अमूल नीरज खलको जी, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आदरणीय ज्योति सिंह जी, और हमारे साथ आप लोगों से मुखातिब होंगे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति सिंह जी। हम आदरणीय अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि वो देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, जोहार। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस निमित्त हम लोगों के घोषणा पत्र की भी बात आप सबों के सामने आ चुकी है, और निश्चित रूप से चुनाव है तो हमें रोज इस तरह से मिलना होगा, आपसे बात करनी होगी, आपके माध्यम से सभी लोगों तक, जो आम आदमी है उस तक अपनी बात पहुंचानी होगी। उस निमित्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम पत्रकार बंधुओं, हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी राकेश सिन्हा जी, रियाज अंसारी जी, ऋषिकेश सिंह जी, संगठन के महासचिव अमूल्य नीरज खालको जी, सोनल शांति रिंकू तिवारी जी। हम लोगों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भाषण दे करके कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं। जनता से वो पूरी तरह से न, इसलिए वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं, झूठ की गारंटी दिए जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो जनता को एक बार फिर से गुमराह करने का वो प्रयास कर रहे हैं, उसको हम विफल कर सके। जोड़ो यात्रा की उन्होंने लगातार लोगों से, युवाओं से, नारी से, पिछड़ों से, अगरों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से हजार लोग, यूं कहिए कि करोड़ों लोगों से उनकी मुलाकात हुई। पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6713 किलोमीटर की यात्रा की, और उस यात्रा में जितने लोगों से बात की, और जो लोगों का दुख, 3 दिन के बाद ईद होगी, सरहुल होगा, उसके बाद रामनवमी है, लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि चुनाव है, कहीं चुनाव में अपने ध्रुवीकरण के फायदे को उठाने के लिए उनको विफल करना चाहेंगे। तो उसमें आप सभी लोगों की जरूरत है, चाहे मीडिया के साथी हो, चाहे आम आवाम हो, सबकी भागीदारी से ही यह सुनिश्चित हो पाएगा कि राज्य में और देश में अमन, चैन, शांति के साथ सारी चीजें हो। पत्र को उसमें शामिल किया है, उस पर बहुत विस्तार से हमारे साथी हैं, वो बताएंगे। हम इतना ही चाहेंगे कि इस
घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जब हम अपने एजेंडे पे बात करें, जब हम लोगों की समस्याओं पर बात करें, जब गरीब मजलूम लोगों की बात करें, तो कॉरपोरेट घराने के जो समर्थक हैं वो आगे आकर के उसको रोकने का प्रयास ना करें। उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपने देखा है कि किस तरह से जो 5 जो स्तंभ बनाए गए हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी और तमाम जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब हैं, ऐसे तमाम लोगों ने अपने अपने राज्यों से एक कोशिश करके जो भी सहयोग हुआ है किया है और उसको हम लोगों ने कलम बंद करने का काम किया है। उसमें युवा न्याय है, किसान न्याय है, नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है और सबसे बड़ी बात जो हिस्सेदारी न्याय की करते हैं वो बात है। गिनती करो, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है। किस लिए गिनती करो? इसलिए नहीं कि कोई जात और पात की बात हो, वो इसलिए कि किस जाति को क्या मिला है। क्या केवल जाति का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हुआ है या वाकई में उनका कुछ उत्थान भी हुआ है? लगातार प्रयास करने के बावजूद वो जिस पायदान पे रहने चाहिए थे वो नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा राहुल जी को महसूस हुआ है और ऐसा हमें महसूस होता है। तो सबसे पहली बात क्या है? गिनती करनी है कि कौन कहां है और किस हालात में है। इसलिए हम लोगों ने आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात की है। और आप जनगणना की बात जब करते हैं तो दुख होता है कि इस प्रदेश में हम रहते हैं और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए जो सेंसस का परफॉर्मा है उसमें जगह नहीं है, जिसकी मांग हम लोग लगातार करते हैं और हम लोगों ने विधानसभा से उसको पारित करने का काम किया है। सरना धर्म कोड। सरना धर्म कोड हम इसलिए चाहते हैं कि आदिवासियों की भी गिनती हो सके। आप गिनती नहीं होने देना चाहते, इसलिए आपके 12 सांसद ने कभी इसके प्रति कोई संजीदगी नहीं दिखाई। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि केंद्र में इसकी आवाज बुलंद हो, लेकिन दुर्भाग्य ये जो 12 सांसद हैं झारखंड के, इन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि उनका भी एक धर्म है और उनका भी एक सेंसस में उनकी जगह होनी चाहिए। उसकी परेशानी आज के दिन में क्या है कि आदिवासी छात्रों को जो छात्रवृत्ति चाहिए, इंटरमीडिएट काउंसिल में एक फॉर्म आता है, उसमें उसने दिया हुआ है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये जैन है, ये क्रिश्चियन है, लेकिन उसमें यह नहीं दिया है कि सरना है। अब जो व्यक्ति सरना धर्म को मानता है वो जब तक उसमें कॉलम नहीं है, अदर्स का भी कॉलम नहीं दिया गया है। अगर अदर्स का भी होता तो वो शायद अदर्स में टिक कर लेते, लेकिन अदर्स का भी नहीं होने से जो उनको वांछित लाभ है वो नहीं मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि वो हिंदू में डाल दे, ये उन पे डिपेंड करता है। वो परसों गया था मैं मुरमा, वहां जिन लोगों से मुलाकात हुई उन लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम छात्रवृत्ति का 2-4 हजार रुपया लेने के लिए अपना धर्म नहीं बदलेंगे। हम सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम प्रकृति का पूजा करने वाले लोग हैं, हम सरहुल मनाने वाले लोग हैं, हम इस बात को कतई नहीं मानेंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, एक बड़ा हमें मैनिफेस्टो दिया है और उस मैनिफेस्टो जो न्याय पत्र के रूप में जाना जा रहा है उस पर बहुत सारी बातें और भी है। मैं कहूंगा कि आप भी
ज्योति कुमार सिंह जो हमारे बीच दिल्ली से आए हैं वो भी अपनी बात को रखेंगे। मैं कुछ ज्यादा कह गया हूं तो माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे अतिथि भी हैं ज्योति जी, निश्चित रूप से वो जो 5 न्याय है उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। मैं बिल्कुल ही कम शब्दों में बात करूंगा। हालांकि हमारे जुझारू झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने सारी बातों को रख दिया है। क्योंकि मुझे मौका दिया है तो मैं भी दो बात अपनी रख देता हूं। इनके साथ जो हमारे राकेश जी हैं, रिकेश जी हैं, रियाज जी हैं, लक जी हैं और रिंकू जी हैं, सारे जुझारू प्रवक्ता लोग हैं इनके टीम में जो अपनी बातों को आपके साथ मिलते रहते हैं। ये जो जैसा कि राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि ये जो हमारा घोषणा पत्र है, ये बेसिकली ये घोषणा पत्र जो है ये समस्याओं का समाधान है और ये जनता की आवाज है, लोगों की आवाज है। ये कोई घर में एसी रूम में बैठकर लिखा गया ये कोई घोषणा पत्र नहीं है। ये 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी अपने कदमों से और बस पर दोनों मिलाकर चलकर लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द परेशानियों को समझते हुए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे प्रभारी अध्यक्ष जी और सारे प्रदेश के इंचार्ज से मिलजुल कर सहमति से ये घोषणा पत्र बना, जिसको हम लोगों के समाधान पत्र है। जैसा कि चूंकि हम झारखंड में बैठे हैं और अध्यक्ष जी ने 5 न्याय की बात की जिसको राहुल गांधी ने बड़ी प्रमुखता से रखा है, जिसमें कि मैं हिस्सेदारी न्याय से शुरू करता हूं। इस हिस्सेदारी न्याय में जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि गिनती करो, तो गिनती करो कि क्यों करो इसके बारे में इन्होंने बताया। उसमें दूसरी जो प्रमुख बातें हैं कि चूंकि हमारा ये स्टेट ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल समुदाय का स्टेट है, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट जल जंगल जमीन का कानून हक की बात करते हैं, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग विरोधी हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कर रहे थे उसी में दिख गया था कि इस देश की राष्ट्रपति एक ट्राइबल महिला है, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया गया। जो कि आपको भी पता है, देश के हर बच्चे को पता है कि सबसे प्रथम जो महिला पर्सन होता है वो देश की राष्ट्रपति होता है। दूसरा, जब वन अधिकार कानून वाले पट्टी का जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती है। फिर उसके बाद वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा, इसका भी कांग्रेस पार्टी ही इसकी वकालत करती है। तो जब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, जब हम बात करते हैं दलित पिछड़ों की बात करते हैं इकोनॉमिकली भी, तो भारतीय जनता पार्टी एक खाई, एक असमानता बनाए रखना चाहती है। आपको पता है, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो केवल 1% इस देश में लोग 50% इस देश की जो संपत्ति है उनके पास है। तो जब हम असमानताओं की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि जो इस देश में है वो क्यों नहीं उनके पास, अगर किसी के पास गाड़ी है तो दूसरे के पास भी होना चाहिए, किसी के पास 3 टाइम खाना है तो सबके पास होना चाहिए। तो ये खाई को बांटने की बात करता है, जिसका अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, श्रमिक न्याय की बात करते हैं राहुल गांधी जी, खड़गे जी बात करते हैं, सोनिया जी भी बात करते हैं, जिसके बारे में जिसका इनिशियली आपको राजेश ठाकुर जी ने आपको बताया। जब हम श्रमिक न्याय की बात करते हैं, इसमें कौन इसको दो बात कह सकता है कि श्रमिक न्याय मनरेगा कहां से शुरू हुई, कौन शुरू किया, आज मनरेगा क्या स्थिति हो गई। आपने कोरोना काल से लेकर अभी तक आपने कामों के दिन घटा दिए, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बोलते हैं कि जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम उसमें 400 रुपया प्रतिदिन पर श्रमिक को देंगे। फिर वो हम लोग बात करते हैं कि जो जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियों में काम करने वाले कानून से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा, मिलने की सुरक्षा की बात करते हैं, जहां पर कि वो श्रमिकों की सुरक्षा की बात ही नहीं करते हैं। अगर आपको याद होगा तो जिस समय हमारा कोरोना काल चल रहा था,
बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग जो कहां कहां काम कर रहे थे, आज गुजरात इसलिए है क्योंकि झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वहां काम किए, महाराष्ट्र में काम किए, उनको पैदल चला दिया। आज वो स्थिति कर दिया था उन लोगों ने। तो मैं श्रमिक न्याय का जब बात करते हैं कांग्रेस राहुल गांधी, तो वो इसी की बात करते हैं कि आप उनके भी हेल्थ की बात करो, उनके भी हेल्थ बीमा की बात करो, जिसमें कि वो साफ साफ कहते हैं कि 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य योजना, जिससे इलाज, टेस्ट, दवाई सब मिलेगा। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जब हम श्रमिक न्याय की बात करते हैं तो हम उनके हेल्थ की भी बात करते हैं और डेली कमाने की भी बात करते हैं, जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा। अब जब बात हम करते हैं कि जो तीसरा न्याय जब जिसके बारे में इन्होंने बताया अध्यक्ष जी ने, जो हम युवा की बात करते हैं, आज युवाओं की स्थिति क्या है? आज के 100 साल में सबसे ज्यादा आज बेरोजगारी 42% आज युवाओं की है। जिस युवा न्याय की बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, जब हमारे वो इस घोषणा पत्र को उन्होंने देखा, सुना, तो इतनी बौखलाहट हो गई उनको। क्यों बौखलाहट हो गई? केवल इसीलिए बौखलाहट होगी कि राजेश ठाकुर जी ने ठीक बोला कि इतना पॉपुलर हो गया हमारा ये घोषणा पत्र कि आज उनको बौखलाहट में धर्मों की बात करना पड़ गया, रिलीजन की बात करना पड़ गया। इसलिए इन्होंने जो बात कही है उसमें बहुत दम है, और इन्होंने जो आशंका जताई है उसमें 100% नहीं, 200% उसमें दम है, जिसमें आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों का बहुत योगदान होगा, हम आम लोगों के अलावा। अब जब युवाओं की बात करते हैं तो राहुल गांधी साफ कहते हैं कि आप जब 2-2 करोड़ जॉब की बात करते थे तो आप 10 सालों में कुछ नहीं किए। तो मैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आपको श्योर करता हूं, 140 करोड़ जनता को, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो 30 लाख जॉब जो सरकारी खाली है उसको हम पूरा करेंगे। जो सबसे बड़ी, वो तो कोई अपने पॉकेट से देने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो सरकार में ही जो खाली है, जो जानबूझकर नरेंद्र मोदी युवाओं को बेरोजगार रखना चाहती है और अलूल जुलूल बातों में फंसा कर रखना चाहती है, इमोशनल बातों में फंसा कर रखना चाहती है, उससे हटाकर राहुल गांधी, खड़गे जी ये चाहते हैं कि हम 30 लाख जॉब, सरकारी जॉब हम सबसे पहले आकर देंगे। वो ये भी बोलते हैं कि जो युवा 25 साल के होंगे, जो ग्रेजुएट है, उनको हम 1 लाख साल में देंगे, ताकि वो अपना पढ़ाई उसको या जॉब के बारे में अगर सोच रहे हैं तो सस्टेन कर पाए। फिर वो युवा जो कुछ स्टार्टअप के नाम पर इन लोगों ने तो खेल किया, बेवकूफ बनाया, ये कहते हैं कि 5,000 करोड़ हम फंड में डालेंगे, जिससे हमारे युवा लोग आगे अपना काम शुरू कर सकते हैं। किसान की बात देखिए, बार बार ये किसान की बात करते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से किसानों को 700-750 किसान किस तरह शहीद हो गए केवल अपने हक के लिए। किस हक के लिए? जिसको इन्होंने काले कानून बनाए। देखिए उनकी ताकत, देखिए कि जो काले कानून इन्होंने बनाए थे तो इनको बाद में वापस लेना पड़ गया। क्यों वापस लेना पड़ गया? कि इनको बाद में समझ में आया कि नहीं, ये गलत है। तो अब जब हम बात करते हैं इनके एमएसपी की, तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कहती है कि हम इस एमएसपी के लिए, हम इस एमएसपी का जो कानूनी गारंटी देंगे, हम लीगल इसको अथॉरिटी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात नहीं करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जब नारी न्याय की बात करती है तो आपको पता है कि किस तरह के नारी न्याय की बात ये लोग करते थे और क्या क्या किया। किस तरह से मणिपुर से लेकर, इनफैक्ट हमारे पहलवान जो मेडल लेकर आते रहे, देश का नाम ऊंचा करते रहे, उनको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो जैसा कि राजेश ठाकुर जी ने, अध्यक्ष जी ने बात को कहा, मैं इसको फिर से बता रहा हूं कि महिलाओं के लिए जो इन लोगों ने असुरक्षा पैदा की है, वो सुरक्षा देने का काम राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और खड़गे जी, इंडिया गठबंधन करेगी। इसकी गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है। उसमें बहुत सी महालक्ष्मी गरीब परिवार के मुखिया के लिए 1 लाख सालाना देने की बात कहा गया है, जिसमें कि जो गरीब गांव के लोग, महिलाएं होंगी, उनको देगी कांग्रेस पार्टी। फिर नई सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% कांग्रेस पार्टी इंश्योर करेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी घबराती है, डरती है कि महिलाएं अगर एम्पावर हो जाएगी, महिलाओं को अगर ताकत दे देंगे तो उनकी बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये जो 5 न्याय है, ये जो सॉल्यूशन है, जो समाधान है, जो घोषणा पत्र जो हमारा एक समाधान है, जो
लोगों की आवाज है, आवाम की आवाज है, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ और इतना पॉपुलर हो गया कि आज प्रधानमंत्री को बौखलाहट में अलग अलग तरह की बातें करना पड़ रहा है, समाज को बांटने वाली बातें कर रहे हैं, जो कि पहले भी करते रहे। लेकिन इस घोषणा पत्र के बाद उनको लग रहा है कि अब हम 180 से नीचे 150 से नीचे अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, जब हम इतने इरेगुलरिटीज इकोनॉमिक्स का अनियमितताएं हुई हैं तो क्या होगा। तो इन घोषणा पत्रों के साथ माननीय गुलाम मोहम्मद मीर साहब हमारे इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में राजेश ठाकुर जी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम इस पूरे 14 सीट पर मजबूती से लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन लड़ेगी और जीतेगी और हम सरकार बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हो गया ना जी, इतना बोल दिया कि जरूरत नहीं होना चाहिए पूछने का। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, झारखंड हाईकोर्ट के आज निकाय चुनाव को लेकर के डबल बेंच में जो गए थे आप लोग, उसमें उस फैसले को नहीं पलटा गया, जिसमें कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराया। 3 हफ्ता के अंदर निकाय चुनाव कराने के बाद हाईकोर्ट ने कहा था सिंगल बेंच में, आज डबल बेंच से भी उसी फैसले। देखिए, ये सरकार का मसला नहीं है, ये उनके चुनाव आयोग का मसला है और चुनाव आयोग के संदर्भ में अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। और कोर्ट ने क्या कमेंट किया है उसकी पूरे अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मैं इतना समझता हूं कि जो चुनाव होने थे उसको करवाना जरूरी है और अभी फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में क्या निर्णय लेती है चुनाव आयोग, निश्चित रूप से आपको बताएंगे। धन्यवाद। नड्डा जी ने एक सवाल पूछा है कि ये घोषणा पत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी की है या फिर मुस्लिम लीग का? इतना देर से क्या बताए हैं, इतना देर से यही बताए हैं कि ये सब यही बात करके इधर उधर की बात न कर, काफिला क्यों लूटा, देश कैसे बर्बाद हुआ, ये बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं बताया कि बूस्टर डोज लोगों को क्यों दिलवाया, क्यों थाली और घंटी बजवाया। और जहां तक मुस्लिम लीग की बात है, देश की आजादी के समय में भी इनका नाता मुस्लिम लीग के साथ था, इसलिए ये इन बातों को आगे करके कहीं ना कहीं अपने जो कमियां है उससे सीधी बात क्या होनी चाहिए, 10 साल में आपने क्या किया युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, जो लोग अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं उनके लिए आपने क्या किया। उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। अगर आपकी कोई उपलब्धि है उसको बताइए और तब आगे जाइए। हम समझते हैं ध्यान भटकाने के लिए मैंने पहले ही निवेदन किया है कि तमाम इस तरह की हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ईसाई कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, इन सब की बात होगी और कहीं ना कहीं इसका वो फायदा उठाते हुए इतना ही करेंगे कि अपनी मन की बात जो और मनमानी कर रहे हैं वो लोगों को नहीं बताएंगे। हम समझते हैं कि आप लोग भी अच्छी तरह से इन बात को समझते हो। घोषणा पत्र आप लोग लेके आए हैं, झारखंड चुनाव से पहले भी आप लोग घोषणा पत्र राज्य में लेके आए थे, जनता ने आप लोगों को मौका दिया। यहाँ के युवाओं को भी स्टाइपेंड की बात की वो नहीं मिला, कर्ज माफी की बात की वहां पर भी फेलियर रहा। नहीं, कौन सी कर्ज माफी फेलियर रहा, आपको पता नहीं है इसका मतलब? नहीं, मिला। अरे ऐसा गलत सवाल पूछ करके सबको दिग्भ्रमित मत कीजिए, सच्चाई से रूबरू होइए। और आपको पता होना चाहिए किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ये कौन कह रहा है? कुछ एनपीए वाले इश्यूज थे, वो सही हो सकते हैं, लेकिन ठीक है 2 लाख था, सरकार की लूटने का काम किया, सफेद हाथी उड़ाने का काम किया, मुख्यमंत्री को उन्हीं के मंत्री ने चुनाव हरा दिया भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जीएसटी का पैसा नहीं देना, रॉयल्टी का पैसा नहीं देना। निश्चित रूप से इन सारी बातों की वजह से अब जो ये डबल इंजन की सरकार कह करके लूट रहे थे, जब उनको उससे बाहर किया है, सिंगल इंजन की सरकार हमारी भी बनी थी, डबल इंजन की सरकार बनने वाली। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।